गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग में आप सबों का स्वागत है। तो जैसे कि हमारा अभी जो करंट चल रहा है टॉपिक है हमारा हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के तहत हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि कैसे हम लोग उसमें आंतरिक संरचना को बदलते हैं। तो उसमें से हम लोग जैसे देख रहे थे कि कैसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन सा मेथड से हम लोग लोहा को हीटिंग से इसका आंतरिक संरचना बदल रहे हैं। तो जैसे हार्डनिंग में हम लोग हार्ड किए, इसके बाद टेम्परिंग आया हार्ड, इसका डबल हीटिंग मेथड, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग। अब जो इन सब में अंतिम जो पॉइंट है वो है सरफेस हार्डनिंग। तो सरफेस हार्डनिंग हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 प्रकार है, जैसे केस हार्डनिंग, नाइट राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। तो आज हम लोग जानेंगे सिर्फ सरफेस हार्डनिंग का एक पॉइंट है जो है कि केस हार्डनिंग। तो ये सरफेस हार्डनिंग हमारा है क्या? सरफेस हार्डनिंग ये है क्या? इसमें है कि हम लोग लोहा का जो है आंतरिक संरचना नहीं चेंज करते हैं, इसमें हम लोग उसको हार्ड करते हैं। तो हम लोग ऐसा हार्ड करते हैं कि उस लोहा में अगर झटका भी पड़े तो वो उसको सहन कर ले। हम लोग उसका सरफेस को हार्ड करते हैं, ऊपरी सतह को, ना कि अंदर का सतह को हम लोग हार्ड करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो पार्ट्स है कहीं बंद करके जाता है तो वो झटका को सहन कर सकता है। तो अब सरफेस हार्डनिंग को हम लोग कैसे करते हैं? तो सरफेस हार्डनिंग को पहले हम लोग पहला पॉइंट जो है कि केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग, तो केस हार्डनिंग में हम क्या करते हैं कि माइल्ड स्टील को जो है हम लोग हार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा जो है वो कम होता है। तो माइल्ड स्टील का पार्ट जो है उसको हम लोग सरफेस को घिसने से बचाने के लिए, ठीक है, उसका सरफेस को घिसने से बचाने के लिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, यानी कि उस मेटल का ऊपरी सतह को हम लोग हार्ड करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ड करने के लिए हम लोग को कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, तब वो सरफेस हार्ड होगा। तो तब ये देखेंगे कि उसमें कार्बन का मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग केस हार्डनिंग में एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग, ठीक है। तो कार्बोराइजिंग 3 तरह का होता है। पहला पैक कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग, इसका बाद दूसरा है गैस कार्बोराइजिंग, और तीसरा है फ्लेम कार्बोराइजिंग, ठीक है। ये 3 विधि से हम लोग लोहा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं जिससे वो हार्ड होता है। तो अब कार्बोराइजिंग में जो पैक कार्बोराइजिंग है कि इसको हम लोग कैसे करते हैं? अब पैक कार्बोराइजिंग में हम लोग लो कार्बन स्टील को लेते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। तो उसको हम लोग कास्ट आयरन के बॉक्स में कार्बन युक्त पदार्थ को हम लोग उसमें रखते हैं। उसमें एक बॉक्स, ये बॉक्स है,
इसमें कार्बन युक्त, जैसे लकड़ी का कोयला, माने लकड़ी को जला करके उसके बाद उसमें से जो कोयला बनता है उसको हम लोग लकड़ी का कोयला बोलते हैं, तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। हड्डी का पाउडर, उसमें कार्बन का मात्रा अधिक होता है। इसके बाद झुलसा हुआ चमड़ा, यानी कि चमड़ा को आधा जलाया हुआ वो हम लोग उसमें डालते हैं। इसके बाद कैल्शियम या तो फिर सोडियम, ये सब चीज को इसमें हम लोग भर देते हैं। ठीक है, इसके बाद उस लो कार्बन स्टील को इसके साथ हम लोग पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद हम लोग बाहरी तरफ से जिस जगह इसको डालने के लिए जो हम लोग ऊपर से ढक्कन रखते हैं उसको बंद करने के बाद उसके चारों ओर हम लोग मिट्टी का लेप लगा देते हैं ताकि वो पैक हो जाए, बाहर से माने हवा उसमें प्रवेश ना कर सके, इसलिए हम लोग उसको एयर टाइट कर देते हैं। इसके बाद इसको हम लोग हीट करते हैं, इस बॉक्स को हम लोग हीट करते हैं। तो हम लोग कितना डिग्री तक करेंगे इसको, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस बॉक्स को हम लोग हीट करेंगे। हीट करने के बाद इस बॉक्स को ठंडा होने के लिए हम लोग देते हैं, इसको खोलते नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही ठंडा होने देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका अंदर में जो लो कार्बन स्टील है उसमें 1 mm से 2 mm तक कार्बन बैठ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम लोग निकालेंगे तो ये जो मेटल है उसका जो ऊपरी सतह है 1 से 2 mm तक हार्ड हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ से 1 से 2 mm तक वो हार्ड हो जाएगा, जिससे वो झटका को सहन कर सकता है। इसके बाद है गैस कार्बोराइजिंग। इस विधि में क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग गैस के थ्रू हम लोग इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब इसमें जो फर्नेस रहेगा गैस कार्बोराइजिंग में, उस फर्नेस में गैस के द्वारा हम लोग हीट देंगे, जिससे कि गैस से जो कार्बन निकलेगा वो इसके अंदर रखा हुआ लो कार्बन स्टील में जम जाएगा। इसको भी हम लोग जब गर्म करेंगे तो 870 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम लोग इस बॉक्स को गर्म करेंगे, और इस गर्म करने के बाद इसको हम लोग क्वेंचिंग करेंगे। जो मेटल हमने रखा है इस बॉक्स पे उसको निकाल फर्नेस से हम लोग इसको निकाल करके हम लोग पानी में या क्वेंचिंग करेंगे, या तो तेल में इसको क्वेंचिंग करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो मेटल है वो हार्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पर यहाँ फ्लेम नहीं होगा, यहाँ लिक्विड होगा, लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग, तो इस लिक्विड से हम लोग कैसे अब इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में जाना था कि बाथ बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा कुछ सॉल्यूशन रहेगा, जैसे कि सोडियम साइनाइड और सोडियम, ये सब मिक्स किया हुआ उसमें एक सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें हम लोग जिस भी लोहा में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने चाहते हैं उसको उसमें हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद उस पार्ट्स को गर्म करेंगे। ठीक है, पूरा बात को
उसको गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो कार्बोराइज हो जाएगा और हमारा पार्ट्स 1 mm तक उसमें कार्बन की मात्रा जम जाएगी, जिससे वो ऊपरी सतह हार्ड हो जाएगा। तो ये तीनों का जो जैसे पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग, ये तीनों में हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा सरफेस हार्डनिंग है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।